देखिए, मणिपुर इतना तो पता है कि हिंदुस्तान का एक इलाका है, लेकिन ये किस इलाके में उससे ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है। मणिपुर में के बारे में, क्योंकि वो एकदम आउट ऑफ टच है हमारे पंजाब से, असम में है, तो उसके बारे में हमें इतना पता नहीं है, लेकिन उधर भी गड़बड़ तो चल ही रही है। मणिपुर एग्जैक्टली असम साइड है, असम साइड है ऐसा कुछ पता है, और वहाँ भी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स वगैरह रहती हैं, थोड़ी नॉलेज है। मणिपुर मालूम नहीं है। मणिपुर में कभी मैं उसको ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन वहाँ का पीपल एकदम पुअर पीपल ज़्यादा है। मेरे को तो कोई जानकारी वहाँ की नहीं है, क्योंकि अपने वहाँ का इलाके का अपने पता ही नहीं है। इंडिया की एक स्टेट है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक अखंड भारत की एक आम भारतीय की सोच में भी कुछ पिछड़े से दिखते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य, और शायद इसी बर्ताव की नींव पर खड़ा हुआ है वहाँ का अलगाववादी आंदोलन। पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें कहे जाने वाले राज्यों में मणि की सी जगह बनाए राज्य मणिपुर, उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम राज्यों के साथ ही पूर्व में इसकी सीमा लगती है बर्मा से। और प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा कि लॉर्ड इरविन के शब्द उधार लूं तो भारत का स्विट्जरलैंड। मगर इस राज्य की प्यार और खुशनुमा फिजा में न जाने कब कट्टरपंथी सुरों ने बैठ कर लिया। धीरे धीरे तेज होते इन सुरों की आहट शायद सत्ता में बैठे लोगों के कानों तक नहीं पहुंची, मगर अलगाववादी संगठनों के जरिए राज्य के युवाओं के हाथों तक हथियार जरूर पहुंच गए। चरमपंथ की राह पर चल पड़े इन लोगों की सोच जानने की इच्छा से मैं चला मणिपुर के उन सुदूर जंगलों की ओर, जहां तक पहुंचने के लिए हवाई और स्थल मार्ग के बाद मुझे सहारा लेना पड़ा नाव का। नाव भी चप्पू वाली नहीं, मोटर वाली। नदी के दोनों ही तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। इस समय मुझे नदी के दोनों ही तरफ जो तट हैं उस पर केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे पेड़ हैं। हालांकि सारे पौधे तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। यहाँ से दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं पहाड़ियाँ, और उनके बीच सांप की तरह बल खाती हुई ये नदी कभी दाईं ओर घूमती कभी बाईं ओर घूमती सी चली जा रही है, और उसी के साथ जा रही है, उसी धारा के साथ जा रही है हमारी नाव भी। इस जगह का नाम मैं सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकता, मगर 3 घंटे नाव में आने के बाद मैं मिलने पहुंचा हूं अलगाववादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपल्स आर्मी के सदस्यों से। बाकायदा सेना की वर्दी पहने और तरह तरह के बड़े बड़े हथियार उठाए तकरीबन 15-16 जवानों की निगरानी में मैं जा रहा हूं इस आर्मी के कुछ वरिष्ठ लोगों से मिलने। वहां मेरी मुलाकात हुई इस आर्मी के लेफ्टिनेंट कॉन्सुन थोइहन से। हिंदी अंग्रेजी की मिली जुली भाषा में शुरू की उन्होंने बात, और मैंने पूछा कि वे भारत से अलग होना क्यों चाहते हैं। इसकी वजह ये हुआ है कि हमारा जो लॉस इंडिपेंडेंस ना, हमारा लॉस सॉवरेंटी के लिए करना पड़ा। पहले से हम पीस लविंग पीपल है, मगर इस हालत में हमको और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट हमारे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सप्रेस कर रहा है। 1947 से 1949 तक हम हमारा इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी को एंजॉय कर रहा था। देन इन 15 अक्टूबर 1949 जब सरदार वल्लभ भाई पटेल became Home Minister of India, he annexed our country Manipur forcibly. After that, we were treated just like a third-class citizen of India. Since then, हम इंडिया से फाइट कर रहा है हमारे इंडिपेंडेंस को पाने के लिए।
बातचीत का ये सिलसिला कई रोचक दौर से होता हुआ आगे बढ़ा, मगर उसकी चर्चा के लिए कल तक का इंतजार।